कभी कभी लगता है गलत डिसीजन ले लिया। हर राइड पे यही सवाल दिमाग में घूमता रहता था। सच कहूँ तो स्क्रैम्बलर पे दिल आ गया था। स्पीड में कोई कमी नहीं थी, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, और इसी चाह से जन्म हुआ स्पीडलर का। कैसे बने स्पीड को स्क्रैम्बलर, कॉस्ट, चेंजेस, चैलेंजेस, रिजल्ट सब दिखेंगे। एंड तक जरूर देखना। शायद हर स्पीड ओनर के दिल में कभी ना कभी एक ख्याल जरूर आया होगा, अगर स्क्रैम्बलर ले ली होती तो। और ये ख्याल सिर्फ एक बार नहीं आया। जब शोरूम गया था मन तो बना के ही गया था कि स्क्रैम्बलर लूँगा, लेकिन तब ना नॉलेज थी ना क्लैरिटी। अपने रियल नीड्स के बारे में भी कुछ खास समझ नहीं थी। और तब स्पीड को देखा, स्लीक, स्टाइलिश और फ्रैंकली बेटर लुकिंग। बस वहीं पे दिल आ गया और स्पीड ले ली। खरीद तो ली, लेकिन जब रियल राइड शुरू हुई, ऑफ रोड पैचेस आए, ट्रेल मिले, तब एक रियलाइजेशन हुआ, मुझे स्क्रैम्बलर ही चाहिए थी। मैं अपनी स्पीड की सेकंड सर्विस कराने गया था। वही शोरूम में स्क्रैम्बलर खड़े थे। एक नज़र पड़ी और मैंने नोटिस किया कितनी सिमिलैरिटीज़ थी दोनों में। इंजन सेम, लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, चेसिस थोड़ी डिफरेंट थी, फ्यूल आर्म भी अलग था। बस मेजर डिफरेंसेस थे सस्पेंशन, हैंडल बार और टायर्स। तभी दिमाग में थॉट आया, क्यों ना अपनी स्पीड को स्क्रैम्बलर बना दिया जाए। तुरंत मैंने अपने सर्विस सेंटर वाले दोस्तों से बात की। उन्होंने बोला पॉसिबल तो है, पर खर्चा लगने वाला है। फ्रंट सस्पेंशन 24,000, रियर सस्पेंशन 6,500, 19 इंच अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक एंड सेटअप 7,500, हैंडल बार और उसके पार्ट्स 2,500, और लेबर वेबर सब कुछ मिला के 45 से 50,000 तक का खर्चा आएगा। इतना सुनकर दिमाग ब्लैंक हो गया। लगा शायद ये प्लान यही ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक दोस्त ने कहा, इतना सब खर्चा करने से अच्छा स्पीड बेच के स्क्रैम्बलर ले ले। ये मेरी पहली बाइक थी, कैसे बेच सकता था? इतनी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। आखिर डिसाइड कर ही लिया, करना तो पड़ेगा। नहीं करे तो दिल कहाँ मानने वाला था। और हाँ, एक्चुअल में कितना खर्चा आया और आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, ये सब लास्ट में बताऊँ। और यही से शुरू हुई कहानी स्पीड से स्क्रैम्बलर बनने की। गाड़ी कुछ दिनों के लिए सर्विस सेंटर में छोड़नी पड़ी। मिस तो बहुत करता था, पर थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही थी। और वैसे भी मेरा सर्विस सेंटर एक तरह से दूसरा घर बन गया था। रोज जाके उन लोगों का दिमाग ख़राब करता था। हर बोल्ट, हर फिटिंग पे मैं नज़र रखता था। जब बाइक बन रही थी तब हर दिन एक नई बात पता चलती थी। बीच में प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ पार्ट्स फिट नहीं हो रहे थे, कुछ चीज़ें डिले हो गई, पर सबसे बड़ी बात, हौसला नहीं छोड़ा। और आखिरकार मेरी स्पीडलर तैयार हो गई, एक नई पहचान के साथ। और आखिरकार हमारी स्पीडलर बनकर तैयार हो चुकी है। और यहीं पे मैंने लाइनअप तैयार किया है, स्पीड, स्क्रैम्बलर और स्पीडलर का, ताकि आप खुद देख सको इन तीनों में असली फ़र्क क्या है। अब बात करते हैं उन सब चेंजेस की जो मैंने अपनी स्पीड को स्पीडलर बनाने के लिए किए हैं। और अगर आप भी अपनी बाइक को कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो भी बताऊँगा। सबसे पहले रिप्लेस हुआ रियर सस्पेंशन, फिर लगा फ्रंट सस्पेंशन। ये कॉस्टली पार्ट था पर नेसेसरी भी। उसके बाद फ्रंट टायर को रिप्लेस किया 19 इंच के व्हील के साथ। डैशबोर्ड ABS का प्लेट भी चेंज हुआ। ब्रेक कैलिपर और केबल्स सेम ही रखे। हैंडल बार तो मैंने पहले ही रिप्लेस कर दिया था, तो वो काम बच गया। और हाँ, यह नेम प्लेट भी इंस्टॉल कर दी। एक बात ज़रूर याद रखिए, ये जो हैंडल बार की टीस है वो रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने हाई राइज मडगार्ड कैसे इंस्टॉल किया, तो बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ा। और हाँ, हाई राइज मडगार्ड लगाने के लिए हॉर्न को भी थोड़ा साइड में शिफ्ट करना पड़ता है, वरना वो टच हो जाता है। और हाँ, ये क्लच केबल भी थोड़ी अनटाइडी लग रही है, पर जैसे ही व्हील आउट होगी तब उसको रिप्लेस कर लूँ। और ये स्टैंड भी चेंज कर दिया। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना खर्चा आया। जो एस्टिमेट 45 से 50,000 का था, वही काम आप 27,500 तक कर सकते हो, अगर आप वाइसली यूज पार्ट का यूज़ करें। जी हाँ, सेकेंड हैंड पार्ट्स का। और हाँ, ये कॉस्ट और भी कम हो सकती है अगर आप अपने ओरिजिनल स्पीड के पार्ट्स बेच दो, तो स्क्रैम्बलर का ड्रीम भी स्पीड के साथ पूरा हो सकता है, वो भी बजट के अंदर।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड राइड पर मैं ट्रैवल और मोटर स्टोरीज लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले राइड में। टिल देन, राइड सेफ, स्टे क्यूरियस।